क्या आप अपने जीवन में बार बार सोचने की आदत से परेशान हैं? क्या आप खुद को बहुत ज्यादा सोचते हुए पाते हैं और इससे मानसिक तनाव और बेचैनी महसूस करते हैं? यह समस्या केवल आज की नहीं है, बल्कि सदियों से मानवता के सामने एक चुनौती रही है। गौतम बुद्ध, जो जीवन की गहरी सच्चाइयों को समझ चुके थे, उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे इस अनावश्यक सोच से मुक्ति पाई जा सकती है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह बताती हैं कि जीवन को सरल और शांतिपूर्ण बनाने के लिए हमें अपनी सोच को नियंत्रित करना और बेवजह के विचारों से मुक्त होना बेहद जरूरी है। बुद्ध का प्रारंभिक जीवन और अति सोच से मुक्ति की यात्रा। गौतम बुद्ध का जीवन खुद एक उदाहरण है कि कैसे अत्यधिक सोच से मुक्ति पाई जा सकती है। उनका जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था और उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। राजा शुद्धोधन ने यह सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ को जीवन की हर खुशी मिले और वे कभी भी दुख या परेशानी का सामना न करें। लेकिन एक दिन जब सिद्धार्थ महल से बाहर निकले तो उन्होंने बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का सामना किया। ये दृश्य उनके मन में गहरे सवाल पैदा कर गए। सिद्धार्थ ने बहुत सोचना शुरू कर दिया, जीवन क्या है? दुख क्यों होता है? और इससे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है? इसी गहन सोच ने उन्हें जीवन की सच्चाइयों की तलाश में घर छोड़ने के लिए प्रेरित किया। यह उनकी यात्रा की शुरुआत थी, जिसने अंततः उन्हें आत्मज्ञान की ओर ले गई। बुद्ध ने खुद को अत्यधिक सोच से मुक्त किया और शांति और संतुलन की स्थिति प्राप्त की। विचारों की प्रवृत्ति। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि इंसान का मन स्वभाव से चंचल और विचारशील होता है। हमारा मस्तिष्क हर समय नई नई चीजों के बारे में सोचता रहता है। बुद्ध ने कहा था, मनुष्य का मन ऐसे काम करता है जैसे कि एक बंदर पेड़ की डालियों से छलांग लगाता हो। जैसे बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता है, ठीक वैसे ही हमारा मन एक विचार से दूसरे विचार पर छलांग लगाता है। इसीलिए हम खुद को बार बार बेवजह की सोच में फंसा पाते हैं। ध्यान और विचारों का नियंत्रण। बुद्ध ने इस समस्या का समाधान ध्यान में खोजा। उन्होंने सिखाया कि ध्यान मनुष्य को अपने विचारों को नियंत्रित करने और उन्हें एक जगह केंद्रित करने में मदद करता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान वर्तमान क्षण पर टिकता है और हमारे मन में अनावश्यक विचार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। गौतम बुद्ध ने आनापानसति ध्यान, सांस पर ध्यान केंद्रित करने की विधि का अभ्यास सिखाया। इस ध्यान में व्यक्ति अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करता है, सांस अंदर और सांस बाहर। यह विधि मन को शांत करती है और विचारों की भागदौड़ को धीमा कर देती है। बुद्ध ने कहा कि जब हम अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो धीरे धीरे हमारे विचार शांत हो जाते हैं और हम मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। वर्तमान में जीने का महत्व। गौतम बुद्ध ने कहा कि अधिक सोचने की आदत से निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम वर्तमान क्षण में जीना सीखें। उन्होंने सिखाया कि हमारा मन अक्सर या तो अतीत में जाता है या फिर भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। लेकिन सच्ची शांति हमें तभी मिलती है जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीते हैं। बुद्ध का कहना था, अतीत में मत उलझो, भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान क्षण में जियो और उसे पूरी तरह से समझो। यह सिखाता है कि जब हम अपने वर्तमान कार्यों और अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा मन अतीत या भविष्य की अनावश्यक चिंताओं से मुक्त हो जाता है। इससे हमारा मानसिक तनाव कम होता है और जीवन में सुकून आता है। धैर्य और संतुलन की महत्ता। गौतम बुद्ध ने धैर्य और संतुलन को अत्यधिक सोच से मुक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन बताया। उन्होंने सिखाया कि जब हम धैर्य के साथ अपने विचारों का सामना करते हैं तो हम उन्हें बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं।
बुद्ध का मानना था कि मनुष्य के जीवन में संतुलन होना बहुत जरूरी है। यदि हम अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित रखते हैं तो हम अनावश्यक विचारों को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि संतुलित जीवन जीने से हम अपने विचारों को सही दिशा में ले जा सकते हैं और अत्यधिक सोच से बच सकते हैं। क्षमा और छोड़ने की कला। बुद्ध की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है क्षमा और छोड़ने की कला। उन्होंने कहा, अगर तुम किसी का गुस्सा या बुरी भावना पकड़कर रखोगे तो तुम उसे बढ़ाते रहोगे। अधिक सोचने की एक वजह यह भी होती है कि हम किसी बुरी घटना या अनुभव को अपने मन में बार बार दोहराते रहते हैं। यह न केवल हमारे मन को अशांत करता है बल्कि हमें मानसिक रूप से थका भी देता है। बुद्ध ने सिखाया कि हमें बुरी भावनाओं को छोड़ देना चाहिए और उन्हें माफ कर देना चाहिए। उन्होंने कहा, जो क्षमा करता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। जब हम किसी घटना या व्यक्ति को माफ कर देते हैं तो हमारा मन उस घटना से मुक्त हो जाता है और हम मानसिक रूप से हल्के महसूस करते हैं। इच्छाओं का त्याग। बुद्ध का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह था कि इच्छाएं मनुष्य की अशांति का प्रमुख कारण हैं। जब हम किसी चीज की इच्छा करते हैं और वह पूरी नहीं होती तो हम बार बार उसके बारे में सोचते रहते हैं। इससे हमारा मन बेचैन हो जाता है और हम मानसिक तनाव में आ जाते हैं। बुद्ध ने कहा, इच्छाओं का त्याग करो और तुम शांति प्राप्त करोगे। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपने सपनों या लक्ष्यों को छोड़ देना चाहिए, बल्कि यह कि हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखते हैं तो हमारा मन शांति और संतुलन में रहता है। इससे हम अनावश्यक विचारों से मुक्त हो सकते हैं और ज्यादा सोचने की आदत को भी खत्म कर सकते हैं। सही दृष्टिकोण अपनाना। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण का पालन करने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि सही दृष्टिकोण अपनाने से जीवन में हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। जब हम हर परिस्थिति को सही दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम अनावश्यक विचारों से बचे रहते हैं। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि हमें हर स्थिति को निष्पक्ष रूप से देखना चाहिए ताकि हम अपने मन को शांत रख सकें और सही निर्णय ले सकें। जीवन में करुणा और प्रेम का महत्व। गौतम बुद्ध ने कहा कि जब हम जीवन में करुणा और प्रेम को अपनाते हैं तो हमारे मन में अनावश्यक विचार कम हो जाते हैं। उन्होंने कहा, करुणा मनुष्य को मानसिक शांति प्रदान करती है। जब तुम दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा महसूस करते हो तो तुम्हारा मन शांत रहता है और तुम अत्यधिक सोचने से बच जाते हो। इसलिए अगर हम जीवन में करुणा और प्रेम को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो हम अनावश्यक सोच से बच सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। समाधान की ओर कदम बढ़ाना। अंत में गौतम बुद्ध ने कहा कि हर समस्या का समाधान तभी निकलता है जब हम खुद उस ओर कदम बढ़ाते हैं। उन्होंने सिखाया कि ज्यादा सोचने से समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि हमें अपने विचारों को शांत करके समाधान की दिशा में काम करना चाहिए। बुद्ध का यह उपदेश हमें सिखाता है कि अगर हम अपने जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो हमें उस समस्या पर बार बार सोचने की बजाय उसे हल करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हमारा मन शांत रहता है और हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार अत्यधिक सोचने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि यह हमारे मन की शांति को भंग कर देता है। उन्होंने हमें बताया कि सही मार्गदर्शन, ध्यान और वर्तमान में जीने से हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम किसी समस्या को बार बार सोचते हैं तो हम उसमें और उलझ जाते हैं, लेकिन बुद्ध का संदेश हमें सिखाता है कि समस्या का सामना करने के लिए विचारों को शांत करना और सही दिशा में कार्य करना आवश्यक है।
ज्यादा सोचने से बचने के लिए हमें ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, जो मन को शांत और केंद्रित करता है। साथ ही हमें अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं से बाहर आकर वर्तमान क्षण में जीने की कला सीखनी चाहिए। गौतम बुद्ध ने यह भी सिखाया कि अगर हम करुणा और प्रेम के साथ दूसरों के प्रति व्यवहार करेंगे तो हम खुद को मानसिक रूप से मुक्त कर सकते हैं और अत्यधिक सोच से बच सकते हैं। करुणा से समाधान की ओर बढ़ना। बुद्ध का यह भी मानना था कि जब हम जीवन में करुणा और प्रेम को अपनाते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति बेहतर हो जाती है। हमारे विचार स्वाभाविक रूप से सरल और संतुलित होते हैं। उन्होंने कहा, दूसरों के प्रति करुणा दिखाओ और खुद के लिए शांति प्राप्त करो। जब हम अपने मन से नकारात्मक भावनाओं को निकालते हैं तो ज्यादा सोचने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। गौतम बुद्ध की अंतिम शिक्षाओं में से एक यह थी कि हम अपने मन को जितना शांत और केंद्रित रखेंगे, जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना उतने ही बेहतर तरीके से कर सकेंगे। शांति का अर्थ यह नहीं है कि हमारे जीवन में चुनौतियां नहीं आएंगी, बल्कि यह है कि हम उन चुनौतियों का सामना शांत और संतुलित मन से कर सकें। ज्यादा सोचने की आदत को खत्म करने के उपाय। ध्यान का नियमित अभ्यास। बुद्ध के अनुसार मन को शांत करने और विचारों को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा उपाय ध्यान है। नियमित ध्यान का अभ्यास हमें न केवल विचारों को नियंत्रित करने में मदद करता है, बल्कि यह हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत भी बनाता है। वर्तमान में ध्यान केंद्रित करना। अपने अतीत की गलतियों या भविष्य की अनिश्चितताओं पर ध्यान देने के बजाय हमें अपने वर्तमान कार्यों और क्षणों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह अभ्यास हमें मानसिक शांति की ओर ले जाता है और बेवजह की चिंताओं से बचाता है। समय का प्रबंधन। अनावश्यक सोच से बचने के लिए हमें अपने समय का प्रबंधन करना आना चाहिए। अगर हम अपने दिन की योजना बनाते हैं और उसे अनुशासन के साथ निभाते हैं तो हमारा मन बेतरतीब विचारों में उलझने की बजाय अपने कार्यों पर केंद्रित रहता है। करुणा और प्रेम का अभ्यास। दूसरों के प्रति करुणा और दया का भाव रखने से हमारे मन में नकारात्मक विचार कम होते हैं। जब हम दूसरों की मदद करने का प्रयास करते हैं तो हमारे विचार स्वतः सकारात्मक हो जाते हैं और अनावश्यक सोच से हमारा मन मुक्त हो जाता है। स्वास्थ्य का ध्यान। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बीच गहरा संबंध है। योग और व्यायाम का अभ्यास करके हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, जिससे ज्यादा सोचने की आदत को कम किया जा सकता है। आखिरी उपदेश। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने शिष्यों से कहा, मनुष्य का मन अगर नियंत्रण में नहीं है तो वह भटकता रहेगा, लेकिन अगर मन शांत और नियंत्रित है तो जीवन की हर समस्या का समाधान मिल सकता है। बुद्ध ने शिष्यों को सिखाया कि हमें हर परिस्थिति में शांत रहना चाहिए। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, हमें अपने विचारों को स्थिर और शांत रखना होगा। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अत्यधिक सोच से मुक्त हो जाते हैं और जीवन को एक नई दृष्टि से देख पाते हैं। आंतरिक शांति का अनुभव। आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए गौतम बुद्ध का एक महत्वपूर्ण उपदेश यह था कि हमें अपने विचारों का अवलोकन करना आना चाहिए। जब भी हम अत्यधिक सोच में डूबते हैं, हमें खुद को यह याद दिलाना चाहिए कि हमारे विचार हमारे नियंत्रण में हैं। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि हम अपने विचारों को उसी प्रकार नियंत्रित कर सकते हैं जैसे एक कुशल नाविक तूफानी समुद्र में अपनी नाव को सही दिशा में ले जाता है। हमारा मन यदि नियंत्रण में हो तो हमें आंतरिक शांति और मानसिक स्थिरता प्रदान कर सकता है। लेकिन इसके लिए हमें अपने मन की गतिविधियों पर ध्यान देना होगा और अपने विचारों को उस दिशा में मोड़ना होगा जो हमें सुकून और संतोष दे सके। जीवन की सरलता। बुद्ध की शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि जीवन को सरल और सहज बनाना चाहिए।
बहुत अधिक सोचना और अनावश्यक चिंताएं जीवन को जटिल बना देती हैं। बुद्ध ने सिखाया कि हमें अपनी जरूरतों को सीमित करना चाहिए और जीवन को उतना ही जटिल बनाना चाहिए जितना आवश्यक हो। जब हम अपने जीवन को सरल बनाते हैं तो हमारे मन में चिंता और अधिक सोचने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। बुद्ध ने कहा, सादगी में ही सच्ची शांति है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि ज्यादा सोचना बंद करने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान, वर्तमान में जीना और सादगी को अपनाना। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो हम मानसिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हर दिल तक पहुंच सकें। धन्यवाद।